एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें वांग जी और लूसी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने सामने वाले पर्सन को देखकर शॉक थे। लूसी कहती है, तुम यहाँ पर? वांग जी कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, ओ कम ऑन, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ टहलने आ गया। पर मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे तुम यहाँ मिलोगे। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, वांग जी कहता है, अपनी बकवास बातें बंद करो, समझे? लूसी जो कि हंसने लगती है कहती है, नहीं विंग, हम भी यहाँ पर बस वॉक कर रहे थे। दरअसल मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो और वांग जी को भी नहीं, तो हम यहीं पर बस वॉक कर रहे थे। तभी विंग कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ वॉक करूँगा। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने रूम में और जाकर सो जाओ। विंग कहता है, इतने रूड मत बनो, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं जाकर कैसे सो जाऊँ? और अगर तुम यहाँ हो और मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रह लूँगा तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वांग जी कहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, चुपचाप जाओ। विंग कहता है, ओह, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या तुम मुझे देखकर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे? तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो मेरे लिए बाहर आ जाएगी। वांग जी जो कि विंग का कॉलर पकड़कर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? लूसी जो कि दोनों के बीच में आती है कहती है, ओह शांत शांत शांत। विंग क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे साथ रहना ना, ठीक है, चलो हमारे साथ वॉक करो, पर बॉस को गुस्सा मत दिलाओ। विंग कहता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये खुद ही गुस्सा हो जाता है। वांग जी कहता है, देखो तुम अपना मुँह बंद रखो, समझे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा मूड अभी बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने आकर ख़राब कर दिया। विंग कहता है, क्या? मैंने? ये तुम क्या कह रहे हो? सारी लड़कियां, सारी ओमेगास मुझे तो देखकर कहते हैं कि वो जब भी मुझे देखते हैं उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैं इतना प्यारा, क्यूट और हैंडसम दिखता हूँ। आज पहली बार कोई मुझे कह रहा है कि उसे मुझे देखकर गुस्सा आ रहा है। ओ माय गॉड, तो मैं समझ भी नहीं सकते, ये सुनकर मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मेरे दिल में पेन हो रहा है। ऐसा कहकर विंग अपने अपने हार्ट के दूसरी तरफ अपना हाथ रख लेता और कहता है, मेरे दिल में पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, दिल लेफ्ट साइड होता है। विंग जो कि शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ। फिर वो अपने लेफ्ट साइड हाथ रखता है और कहता है, हाँ यहीं पर मेरे दिल में पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, डिस्गस्टिंग। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ जाता है। विंग जो कि वांग जी को देखता है, फिर लूसी को देखता है। लूसी कहती है, इशारों से कहती है, जाओ। विंग जो कि वांग जी के पास जाता है और कहता है, वैसे बॉस, मैं कुछ कहना चाहता था। वांग जी कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। विंग कहता है, अरे सुनिए तो, मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं बस थोड़ी देर आपके साथ रहकर थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी। विंग कहता है, अरे सुनिए तो। वांग जी कहता है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ। क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? विंग कहता है, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर चुप बैठूंगा तो क्या फिर आप मुझसे बात करेंगे, मेरी बात सुनेंगे? वांग जी कहता है, अभी प्लीज़ चुप रहो। विंग कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर विंग चुप हो जाता है। थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। लूसी और विंग इशारों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वांग जी जो कि जब भी लूसी और विंग की तरफ देख रहा था, वो लोग शांत हो जा रहे थे। पर वांग जी को समझ तो आ रहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। विंग कहता है, अब तो काफ़ी देर हो गई है, अब क्या मैं कुछ बोलूँ? वांग जी कहता है, जब बोल ही चुके हो तो बोलो, क्या कहना चाहते हो? विंग कहता है, वैसे बॉस, आपने क्या सोचा है कि आप चलेंगे? वांग जी कहता है, कहाँ? विंग कहता है, मेरे साथ डेट पर। वांग जी जो कि रुक जाता है और विंग की तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। विंग कहता है, क्यों, क्या हो गया? क्या आप डेट पर जाने से डरते हो, या फिर आप ये डरते हो कि आप मेरे साथ डेट पर गए और आपको मुझसे प्यार हो गया? यही बात है ना? वांग जी जो कि विंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, ये क्या बकवास कह रहे हो? मुझे ना किसी से डर लगता है और नहीं मैं तुम जैसे शेमलेस, बदतमीज और प्ले बॉय जैसे इंसान से प्यार कर सकता हूँ, समझे तुम? मुझे तुम जैसे अल्फाज से नफ़रत है, नफ़रत और नफ़रत, सिर्फ नफ़रत। विंग कहता है, ओ बॉस, प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं बस आपको एक डेट के लिए पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सी डेट। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको उसमें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, बस मैं चाहता हूँ आप
एक बार मेरे साथ कहीं चले, मैं आपको एक दिन के लिए बहुत स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा और आप सच में उस दिन को स्पेशल फील करेंगे। जी कहता है मुझे कुछ स्पेशल फील नहीं करना, तुम यहाँ से जाओ। विंग कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है ना कि आप मुझे पसंद करते हैं। हाँ यही प्रॉब्लम है ना? वांग जी कहता है क्या कहा तुमने? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ मुझे पसंद नहीं करते तो फिर तुम्हें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तुम तो आराम से मेरे साथ रह सकते हो। या फिर अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाओगे तो क्या तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? बताओ मुझे। वांग जी कहता है अपनी बकवास बंद करो। विंग कहता है अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथ डेट पर चलो ना। अगर डेट पर तुम बिल्कुल नॉर्मल रहे, तुमने कुछ नहीं किया और मुझे लगा कि तुम्हारे साथ शायद मेरी बात नहीं बन पाएगी तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा, लेकिन एक बार तो मेरे साथ चलो प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता नहीं। तभी लूसी कहती है प्लीज़ चले जाओ ना, क्या हो गया, एक बार की तो बात है। और हाँ इसकी भी तो गलतफहमी दूर कर दो, इसे लगता है तुम इसे पसंद करते हो और इसी वजह से इसके साथ नहीं जाते। वांग जी कहता है मैं इस जैसे बास्टर्ड को कभी पसंद नहीं कर सकता। विंग कहता है तुम मुझे करते हो? वांग जी कहता है नहीं करता। वांग कहता है करते हो? वांग जी कहता है नहीं करता। विंग कहता है करते हो? वांग जी कहता है नहीं करता। विंग कहता है नहीं करता। वांग जी कहता है करता हूँ। विंग जो कि बड़ी सी स्माइल करता है और लूसी जो कि हंसने लग जाती है और वांग जी को अब समझ आता है कि आखिर उसने क्या बोल दिया। उसने ये कहा कि वो विंग को पसंद करता है। वांग जी कहते हैं ये मैंने क्या कह दिया तुम? विंग कहता है देखो अब तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया ना कि तुम मुझे पसंद करते हो तो फिर चलो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है नहीं आप करते हो और आप मेरे साथ आप डेट पर चलोगे। वांग जी कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विंग कहता है आप जाओगे। वांग जी कहता है मैं नहीं जाऊंगा। विंग कहता है आप चलोगे। वांग जी कहता है मैं नहीं चलूंगा। विंग कहता है चलोगे चलोगे चलोगे। वांग जी कहता है नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। विंग कहता है नहीं जाओगे। वांग जी कहता है जाऊंगा। विंग जो कि फिर से स्माइल करता है और लूसी फिर से हंसने लग जाती है। वांग जी जो कि समझ जाता है उसने फिर से गड़बड़ कर दी है। विंग कहता है ये हुई ना बात, अब आपने कह दिया है आप मेरे साथ चलोगे और अब अपनी बातों से नहीं मुकरोगे। मैं आपका कल मॉर्निंग में वेट करूँगा, ठीक है? जल्दी आ जाना, मुझे वेट मत करवाना, ठीक है? वांग जी कहता है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पर विंग जो कि नहीं सुनता है और आगे बढ़ जाता और कहता है मैं इंतज़ार करूँगा और हाँ अच्छे से रेडी होकर आना, ठीक है? बाय। ऐसा कहकर वो वांग जी को एक फ्लाइंग किस देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लिटरली उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता है ये क्या हो गया? नहीं मुझे नहीं जाना, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मैं उसे अभी जाकर बोलता हूँ मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं। ऐसा कहकर वांग जी आगे बढ़ने लगता है पर लूसी उसके हाथों को रोक लेती है और कहती है वांग जी कहता है लूसी ये क्या कर रही है, छोड़ो मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे कहना है कि मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं। लूसी कहती है वांग जी ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? अगर तुम उसके साथ एक बार डेट पर चले गए और इतनी बड़ी भी बात नहीं है, अगर वो चाहता है कि तुम उसके साथ डेट पर जाओ तो तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें जाना चाहिए। तभी वांग जी कहता है लूसी तुम ये कह रही हो? लूसी कहती है हाँ मैं कह रही हूँ, तो एक बार जाकर तो देखो, मुझे वो लड़का अच्छा लगता है, ठीक लगता है, वो बाकी अल्फाज की तरह नहीं है। वांग जी तुम उसे गलत समझते हो। वांग जी कहता है मैं उसे गलत समझता हूँ? हाँ मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं समझता, मैं उसको बिल्कुल ठीक समझता हूँ। वो भी बाकी अल्फाज की तरह परवट है जिसे सिर्फ ओमेगा एक खेल लगते हैं। ओमेगा सिर्फ उनकी शारीरिक भूख मिटाने का एक ज़रिया लगते हैं, वो एक प्ले बॉय है और कुछ नहीं। तभी लूसी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वांग जी, बिल्कुल भी नहीं, तुम उसे गलत समझते हो। हाँ वो फ्लर्ट करता है, वो उसका ऐसा नेचर है, किसी किसी का ऐसा नेचर होता है वांग जी, तुम समझ नहीं पा रहे हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक प्ले बॉय है, उसे ओमेगा बस अपनी भूख मिटाने का एक ज़रिया लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम उन्हें उनसे कंपेयर मत करो जिन्होंने तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। वांग जी जो कि वहीं पर थम जाता है। लूसी कहती है वांग जी मेरी बात मानो, एक बार ट्राई तो कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा उसके साथ, देख लेना तुम्हें उसके साथ
इतना अच्छा महसूस होगा ना, तुम खुद आकर मुझे कहोगे कि तुम्हें आज बहुत अच्छा लगा। वांग जी कहता है लूसी, पर लूसी कहती है पर कुछ नहीं वांग जी, मेरी बात मानो। तुमने मुझे अपनी बहन कहा है ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तो क्या तुम अपनी बड़ी बहन की इतनी बात नहीं मान सकते? एक बार मेरी बात मानो, एक बार चाह कर तो देखो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। प्लीज़ वांग जी, मेरी बात मानो। ऐसा कहकर वो वांग जी के फेस को अपनी हाथों में ले लेती है और कहती है प्लीज़ वांग जी, प्लीज़। वांग जी कहता है हाँ ठीक है लूसी, अगर तुम चाहती हो तो मैं जाऊँगा। लूसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है लेकिन सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए। लूसी कहती है हाँ ठीक है, अब हमें जाकर सोना चाहिए। वांग जी कहता है पर तुम तो यहाँ मेरे साथ वॉक करने आई थी ना। लूसी जो कि अब क्या कहे, वो यहाँ वॉक करने नहीं आई थी, बल्कि उसका और विंग का तो प्लान था वांग जी को डेट के लिए राज़ी करने का, और वो तो पूरा हो चुका है। और लूसी कहती है हाँ मैं आई तो थी, लेकिन अब तुम्हें सुबह डेट पर जाना होगा ना, और तुम्हें तैयार भी तो मैं ही करूँगी, तो इसलिए हमें जल्दी सोना चाहिए। वांग जी कहते कि क्या? तभी लूसी कहती है कुछ नहीं, चलो अब जल्दी चल के सोते हैं। वांग जी कहता है पर लूसी कहती है कुछ नहीं वांग जी, चलो चलते हैं। उसे कहकर लूसी वांग जी को ले जाती है, उसे उसके रूम में ले जाती है, उसे बेड पर सुलाती है और कहती है गुड नाइट माय लिटिल बॉय। ऐसा कहकर लूसी वांग जी के फोरहेड पर किस करती है और कहती है अच्छे से सोना, और हाँ कल का दिन तुम्हारे लिए सच में बहुत स्पेशल है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर लूसी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वांग जी कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, हाँ आखिर कल क्या होने वाला है। ऐसे कहकर वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर धीरे धीरे फाइनली उसको नींद आ जाती है। इधर विंग तो बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग कहता है फाइनली वो मान गया, ओ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अब मुझे कल का दिन बहुत ही ज़्यादा यादगार बनाना है। ऐसा कहकर वो सामने की तरफ देखने लगता है जहाँ पर मिरर था। विंग अपने आप को देखकर कहता है मैं सच में बहुत हैंडसम हूँ। मुझे ऐसा देखकर मुंह क्यों बनाता है? उसने मुझसे कहा कि मुझे देखकर उसका मूड ख़राब हो जाता है। हाँ रियली सच्ची? विंग खुद को आईने में देखता कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना प्यारा, इतना क्यूट, इतना हैंडसम हूँ, मुझे देखकर किसी का मूड ख़राब नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। वो मेगा, वो तो किसी ओल्ड मैन से भी ज़्यादा ओल्ड है। मुझे बस उसके अंदर के मेगा को बाहर लाना है, वरना वो ऐसे ही बोरिंग बनता रहेगा। हो मैं अब कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा कहकर विंग अपने बेड पर कूद जाता है और फाइनली इधर उधर रोल होते हुए बेड पर वो सो जाता है। अब यहाँ पर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी फाइनली अपनी आंखों को खोलता है। वो बेड पर से उठता है और अपना डेली रूटीन करता है, अब शावर लेता है और रूम के अंदर आ जाता है। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक होता है। वांग जी कहता है इतनी सुबह सुबह? तभी वांग जी जाकर डोर को ओपन करता है। वांग जी देखता है कि सब बाहर लूसी है। लूसी को देखकर वांग जी शॉक हो जाता है और कहता है लूसी तुम इस वक्त इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी लूसी कहती है ओहो आज मुझे तुम्हें रेडी करना है, आज तुम्हारे लिए इतना स्पेशल दिन है, इसलिए मैं तुम्हें रेडी करने आई हूँ, तुम्हें आज के लिए तैयार करूँगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो। वांग जी कहते हैं तैयार? पर किसके लिए? लूसी कहती है क्या तुम भूल गए? वांग जी कहते हैं मैं क्या भूल गया? लूसी कहती है वांग जी आज तुम्हारी डेट है। वांग जी जिसे अब जाकर याद आता है हाँ आज तो उसकी डेट है। वांग जी कहते हैं हाँ। लूसी कहती है तुम कैसे भूल सकते हो, चलो जल्दी आओ मुझे तुम्हें रेडी करना है। वांग जी कहता है क्या? लूसी कहती है क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी आओ मुझे तुम्हें रेडी करना है। वांग जी कहता है मुझे रेडी होना है? मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं जैसे रेडी होता हूँ मैं वैसे ही हो जाऊँगा। लूसी कहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी डेट है ना कि किसी के साथ मीटिंग, समझे? चलो इधर आओ। वांग जी कहते हैं पर लूसी कहती है परवर कुछ नहीं, इधर आओ। वो वांग जी का हाथ लेकर खींचती है और उसे आईने के पास बैठा देती है और फिर उसे तैयार करने लग जाती है। वांग जी रोकने की कोशिश करता है पर उसका बस एक लूसी पर ही नहीं चलता, बाकी सब उससे डरते हैं। लूसी जो कि अब वांग जी को तैयार करने लग जाती है। इधर दूसरी तरफ विंग भी रेडी हो रहा था। उसने अपने लिए एक अच्छा सा क्लोथ पहले ही डिसाइड करके रखा था। वो अच्छे से शावर लेता है, अच्छे से रेडी होता है, खुद पर परफ्यूम लगाता है और फाइनल लुक देखकर कहता है वाओ हैंडसम, रियली हैंडसम, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। आज तो सोमेगा को मानना पड़ेगा कि मैं सच में एक चार्मिंग बॉय हूँ, इतना हैंडसम
अल्फा उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। ऐसा कहकर पिंक आईने में खुद को देखते हुए विंक करता है। दूसरी तरफ लूसी जो कि वांग जी से कहती है, अब जल्दी से ये क्लॉथ पहन लो वांग जी, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वांग जी कहते हैं ये। वांग जी उस क्लॉथ को देखता है तो वो एक पिंक कलर का ड्रेस था। पिंक कलर को ड्रेस को देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है कि पिंक। लूसी कहती है हाँ पिंक, ये कलर तुम पर बहुत प्यारा लगेगा, तुम इतने क्यूट हो ना, इसीलिए मैं ये कलर तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब चलो जल्दी से इसे पहनो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं पहनूंगा, ये पिंक है। तभी लूसी कहती है तो क्या हो गया अगर ये पिंक है तो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये पिंक कलर नहीं पिंक बॉम्ब है। क्या कह रहे हो वांग जी? अब जल्दी से इसे पहनो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने ही क्लोथ्स में से कुछ पहन लूँगा। लूसी कहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खबरदार अगर तुमने अपने वो बोरिंग क्लॉथ्स पहने तो। वांग जी लूसी की तरफ अपनी वाइडन आंखों से घूरता है और कहता है कि क्या बोरिंग क्लॉथ्स? लूसी कहती है हाँ, तुम्हें यही क्लॉथ पहनना है, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वांग जी जो कि मना कर रहा था पर लूसी उसे जोर दे रही थी, पर तभी वांग जी के माइंड में एक बात क्लिक होती है। वो कहता है लूसी कहती है हाँ क्या हुआ? वांग जी कहता है मेरी और विंग की डेट तो कल रात ही फिक्स हुई है, फिर तुम ये क्लॉथ कब लेकर आई? लूसी जो कि अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाती है। वो कहती है कि क्या? तभी वांग जी कहता है हाँ, तुम ये क्लॉथ कब लेकर आई मेरे लिए, जबकि हमारी डेट तो रात को ही फिक्स हुई है और मुझे नहीं लगता कि रात को कोई शॉप खुली होगी या फिर तुम रात को कहीं गई होगी। लूसी कहती है हाँ मैं रात को कहीं नहीं गई, ये तो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ला कर रखा था। वांग जी कहते हैं क्या पहले? तभी लूसी कहती है हाँ वो मुझे लगा था कि तुम्हें कभी ऐसी ड्रेस की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। मैं जब एक बार अपने लिए क्लॉथ लेने गई थी ना तो तब मैंने इसको ये देखा था और मुझे ये बहुत पसंद आया। इसे देख कर ही मुझे तुम्हारी याद आई और मुझे लगा कि तो तुम पे ये बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया, मैं यहाँ ले आई। और आज कल जब मुझे पता चला कि तुम्हारी डेट है तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई, सॉरी मैं इस ड्रेस को यहाँ ले आई। ऐसा कहकर लूसी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बोले जा रही थी। वांग जी कहते हैं शांत लूसी, तुम कोई रैप सॉन्ग नहीं गा रही हो जो कि इतना तेज़ बोलती जा रही हो, इतना ज़्यादा फास्ट, तुम आराम से भी बोल सकती हो। लूसी कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यही कह रही थी कि मैं शॉप पर गई, मैंने इसे देखा, मुझे तुम्हारी याद आ गई, मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गई, पर मैंने तुम्हें कभी ये दिखाया नहीं था। कल जब वो चीज़ हुई तो मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा आज के लिए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। तभी वांग जी कहता है पर मैं इसे नहीं पहन रहा। लूसी कहती है प्लीज़ वांग जी पहनो ना, मैं चाहती हूँ तुम बहुत अच्छे लगे, आज तुम्हारे लिए इतना खास डे है, तुम्हें ये पहनना चाहिए कि तुम मेरी इतनी बात नहीं मान सकते। वांग जी ऐसे कहकर लूसी पपी आइज बना रही थी, वो रोने का नाटक कर रही थी। वांग जी कहते हैं अब इसमें रोने वाली क्या बात है? लूसी शांत हो जाओ, ठीक है मैं इसे पहन रहा हूँ। लूसी जिसके चेहरे पर अब जाकर स्माइल आ जाती है। वांग जी अब फाइनली मुंह बनाते हुए उस ड्रेस को पहन लेता है और उस ड्रेस को पहनने के बाद फाइनली लूसी वांग जी को देखती है और जब वो वांग जी को देखती है तो वो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है। उसकी नज़रें वांग जी पर से हट ही नहीं रही थी, इतना ज़्यादा क्यूट, इतना ज़्यादा प्यारा प्रिटी लग रहा था वांग जी, जिसे देखकर लूसी अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। सच में वांग जी अभी किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। वो पिंक क्लोथ्स बहुत प्रिटी लग रहे थे वांग जी के ऊपर। लूसी अपने मन में बोलती है विंग तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये ड्रेस वांग जी पर सच में बहुत अच्छी लगेगी, ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे तो पहचान में भी नहीं आ रहा कि ये मेरा वांग जी है। वांग जी जो कि लूसी की तरफ देख रहा था और लूसी से अब जवाब की अपेक्षा कर रहा था कि लूसी कुछ कहेगी, पर लूसी कुछ भी नहीं कह रही थी। वांग जी जो कि लूसी को देखते हुए कहते हैं लूसी क्या हुआ, क्या तुम कुछ बोलोगी नहीं? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? लूसी कहती है नहीं। वांग जी कहता है कि देखा मैंने कहा था मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, मैं अभी उतार रहा हूँ। लूसी कहती है नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब था
तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। एंजल भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाएगा वांग जी, तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो सच में। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि तुम क्या लग रहे हो। वांग जी कहता है लूसी कहती है सच में तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो वांग जी। ऐसा कहकर वो वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी जो कि अपने आप को आईने में देख रहा था, सच में वो बहुत अमेजिंग लग रहा था, पर वो क्या कहे। उसने ऐसी ड्रेस पहली बार पहनी है, उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ये पिंक कलर उसने शायद जब से माफिया बना है अब जाकर उसने ग्रे, ब्लैक, इसके अलावा अब जाकर कोई दूसरा कलर पहना था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट बुक कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या होगा जब विंग वांग जी को देखेगा और उन दोनों की डेट कैसी रहेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करती रहती हूँ, पर मुझे कमेंट ही नहीं मिलते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने वांगशन लवर फ्रेंड्स के साथ, ओके। बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।